गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एल्कोहलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके कारण और दुष्प्रभाव क्या हमारे शरीर पर पड़ते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एल्कोहलिज्म से मतलब है कि अल्कोहल पर डिपेंडेंसी हो जाना। अल्कोहल पर डिपेंडेंसी मतलब शराब का आदी हो जाना। ये भी एक प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो आज हम अल्कोहलिज्म और उसके कॉजेस और उसके फिज़िकल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफाइन द अल्कोहलिज्म एंड गिव द कॉज अल्कोहल अब्यूज़, व्हाट आर द फिज़िकल कॉम्प्लिकेशंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्कोहलिज्म क्या है और इसके क्या कारण एवं दुष्परिणाम हैं। तो अल्कोहलिज्म अल्कोहल डिपेंडेंस भी कहते हैं। अल्कोहलिज्म को हम अल्कोहल डिपेंडेंस भी कहते हैं, मतलब शराब का आदी हो जाना। यह एक प्रकार का मनोरोग है। यह क्या है? एक प्रकार का मनोरोग है जिसमें व्यक्ति शराब के सेवन पर आश्रित हो जाता है। जिस पर जो व्यक्ति है वो क्या करता है? शराब के सेवन पर आश्रित हो जाता है। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का जीवन इसके बिना कष्टदायक हो जाता है। यह वह अवस्था हो जाती है कि बिना शराब के उस व्यक्ति का जीवन जो है बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो जाता है। साथ ही शारीरिक, व्यक्तिगत और सामाजिक क्षति होती है। तो फिजिकली भी बहुत ज़्यादा क्षति होती है, इंडिविजुअल खुद की भी, और सोसाइटी में भी उसकी जो भी है, समाज में भी उसकी क्षति होती है। क्षति होने का मतलब है उसका नुकसान हो जाना है, मतलब संबंध टूट जाते हैं। तो अल्कोहलिज्म क्या है? अल्कोहलिज्म को हम अल्कोहल डिपेंडेंस भी कहते हैं। यह एक प्रकार का मनोरोग है जिसमें व्यक्ति शराब के सेवन पर आश्रित हो जाता है। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का जीवन इसके बिना कष्टदायक हो जाता है। साथ ही शारीरिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक, फिजिकल, इंडिविजुअल एंड सोशल क्षति होती है। रक्त के 100 ml में अल्कोहल की सांद्रता 80 से 100 mg होने पर मादकता, इंटोटॉक्सिकेशंस उत्पन्न हो जाती है। मीन्स अगर आपके ब्लड में 100 ml ब्लड में अगर अल्कोहल का जो भी कंसंट्रेशन है वो 80 से 100 mg हो जाता है, तो एक प्रकार की क्या है? टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो जाती है। 200 से 250 mg सांद्रता होने पर विषाक्तता या टॉक्सिकेशंस होने लगती है। टॉक्सिकेशंस मतलब टॉक्सिसिटी जो भी है, विष जो है हमारे शरीर में बनने लगता है। व्यक्ति के विचार में परिवर्तन के साथ चित्त भ्रम, व्यक्ति के जो है विचार में भी परिवर्तन हो जाता है अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा अल्कोहल या शराब का सेवन करने से। कन्फ्यूजन्स होता है, चित्त एकदम भ्रम रहता है। स्लीप या नींद की स्थिति प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। और साथ में ही 250 से 300 mg का कॉन्सेंट्रेशंस अगर शराब का होगा तो अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। अनकॉन्शियसनेस का मतलब है व्यक्ति बेहोश हो जाता है। जबकि 400 mg अगर सांद्रता होती है हमारे ब्लड में तो क्या होता है? प्राण घातक हो भी सकता है या फिर डेथ भी हो सकती है। तो इसमें बताया है कि 100 ml अगर होगा तो उसमें क्या होगा? मादकता, इंटोटॉक्सिकेशंस होगा। 200 से 250 होगा तो टॉक्सिसिटी उत्पन्न होगी। साथ में इसमें कन्फ्यूज़न, नींद जो भी है प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। 250 से 300 होने पर अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, बेहोश होगा। और 400 से अधिक होता है या 400 तक के अगर इसका कॉन्सेंट्रेशंस रहता है तो क्या हो जाता है? डेथ होने के चांसेस होते हैं। इसमें लगभग 1/4 लोग नियमित पीने वाले एवं शराब के दुष्परिणामों से ग्रसित होती हैं। इनमें से 1% लोग जो रहते हैं वो 1/4 लोग जो है नियमित पीने वाले होते हैं एवं शराब के दुष्परिणामों से ग्रसित रहता है। जो भी अल्कोहलिज्म जो डेली जो पीते हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती ही है। तो हानिकारक सुरा उपभोग के कारण, कॉजेज ऑफ अल्कोहल एब्यूज़, क्या क्या इसमें कारण हो सकते हैं शराब पीने के। वैसे तो सभी नॉर्मल व्यक्ति को पता ही है, लेकिन कुछ मेंटली प्रॉब्लम्स भी इसमें क्रिएट होती है। आपने कई बार देखा भी होगा
तो अल्कोहल के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। शराब का चित्त उत्तेजक, मूड एलिवेट एवं गुण अभ्यास डिपेंडेंस, शराब उत्पन्न करने का गुण इसके सेवन का मुख्य कारण होता है। शराब का चित्त उत्तेजक, मूड इलोवेटर, मीन्स शराब पीने के बाद आपका क्या होता है, मूड जो एलिवेटेड होता है, एलिवेट होता है। आपके जो भी जो मन के अंदर जो भी जो चल रहा होता है वो क्या होता है, बाहर जो है वो फिजिकली जो है वो दिखने लगता है। मीन्स आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग शराब पीने के बाद इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। इंग्लिश बोलने मतलब जो भी अंग्रेजी भाषा जो है उसको वो बोलने लगते हैं या उसका प्रयास करते हैं। मीन्स वो जो है आपके मूड, जो भी हमारा जो दिमाग है उसके अनकॉन्शियस माइंड में रहता है कि उसे इंग्लिश बोलना आना चाहिए, तो लेकिन वो इस प्रकार का इसमें एक्ट करता है। ठीक है, इसके सेवन के मुख्य कारण हो सकते हैं शराब एवं उत्तेजक, मूड एलिवेटेड होने के कारण अस्थिरता डिपेंडेंसी होती है और का गुण होता है, एवं इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शराब की सुलभ उपलब्धता, ये किसके कारण हो सकता है, ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, शराब की सुलभ उपलब्धता। आपने देखा होगा कि हर जगह, हर हाईवे पे, हर गांव में, हर शहर में कहीं ना कहीं शराब जो है वो अवेलेबल हो जाती है। तो ये एक कारण है। अगर शराब अगर कठिनाई से अवेलेबल होगी तो व्यक्ति पीने में भी प्रॉब्लम होगी, इसको मिलेगी नहीं तो वो पिएगा नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा, शराब की अवेलेबिलिटी जो होती है ज़्यादा होती है। सामाजिक कारण में सोशल फैक्टर मतलब जैसे कि कुछ प्रकार के उत्सव में, विशेष कार्यक्रम में हर्षोल्लास दर्शाने के लिए शराब पीने का समाज द्वारा अनुचित या प्रतिबंध ना करना। हमने देखा होगा कि कई बार किसी की शादी होती है, कोई फंक्शंस होती हैं, तो उसमें क्या है, लोग बाग रिस्ट्रिक्शंस नहीं करते हैं और जो भी है डायरेक्ट जो है अल्कोहल लेने के लिए जो भी है वो आगे बढ़कर आते हैं। अगर समाज इस चीज़ को बैन कर दे कि अगर कोई भी अगर शादी हो, ब्याह हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें अगर ये अनुचित हो, प्रतिबंध कर दे, तो शराब जो है वो नहीं मिल पाएगी और व्यक्ति नहीं पिएगा। चिकित्सीय विचार में शराब का अल्प मात्रा में सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। कई प्रकार की ऐसी मेडिकल जो टर्म है या मेडिकली जो ये प्रूफ है कि अगर आप थोड़ा अल्कोहल अगर लेते हैं शरीर में तो वो क्या है, आपको शरीर के स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक होता है। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करेंगे तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है। आप अगर नियमित रूप से थोड़ा सा अल्कोहल अगर लेते हैं तो वो एक प्रकार का एपेटाइज़र का वर्क करता है, जिससे भूख ज़्यादा लगती है और हमारे जो HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, जिससे भूख ज़्यादा लगती है और पेशेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डाइट लेता है। शराब के कारण क्या सोशल फैक्टर्स क्या होता है, शराब से व्यवहार की दूसरे की नकल करना है। क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर शराब पी के इस प्रकार का एक्ट करता है तो दूसरे व्यक्ति उसकी क्या कॉपी करते हैं, उसका एक्ट करके बताते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। साथियों, मित्रों व परिवार के लोगों द्वारा आग्रह करने या दबाव के कारण शराब पीना। कई प्रकार से आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे फंक्शंस, ऐसे जो फैमिली फंक्शंस और जो कुछ भी होता है, मोस्टली जो फ्रेंड्स और जो आपसी के जो लोग हैं वो प्रॉपर उसके जो है दबाव बनाते हैं, मतलब प्रेशराइज करते हैं कि आप पी सकते हैं और आपको पीना चाहिए। इस टाइप के जो भी है अपनी बातों में उनको वो करके उलझा के जो है शराब का सेवन करवाते हैं। इस कारण भी व्यक्ति जो है अल्कोहल का आदी बनता है। अगर व्यक्ति को फैमिली तनाव है, फैमिली का टेंशन है, परिवार से दूर रहना पड़ रहा है, परिवार द्वारा अवहेलना या उसका आदर नहीं करते हैं, एवं दाम्पत्य जीवन मैरिड लाइफ में बहुत सारी समस्याएं जो है प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं, तो इन सब कारणों से भी क्या होता है, व्यक्ति जो है अल्कोहल अब्यूज़ या अल्कोहल जो है अल्कोहलिज्म के प्रति जो है वो ज़्यादा अग्रसर होता है और अल्कोहल को सेवन करता है या शराब को सेवन करता है, जिससे क्या होता है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो ये पारिवारिक कारण के कारण भी, परिवार से दूर रहने के कारण भी जो है ये सब कारण से व्यक्ति क्या है शराब पीता है। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहरीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशंस के कारण भी जो है व्यक्ति ये बनता है, ईजिली और अवेलेबल शराब मिल जाती है, सस्ती प्रॉपर
तो इस टाइप से भी ये सब के कारण भी अर्बनाइजेशन मतलब जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे एक ट्रेंड चला रहता है कि आपको लेना है, आपको ऑफिस वर्क में जो भी साथ वाले हैं आपको प्रेशराइज करके सब चीज़ करके जो बोला जाता है, इस कारण क्या होता है कि व्यक्ति अल्कोहल के प्रति अग्रसर होता है और शराब जो है वो पी लेता है। तो ये सब कई ऐसे कारण होते हैं जिसमें क्या व्यक्ति अल्कोहल को इंटेक करता है। जैविकीय कारक क्या क्या हो सकते हैं? कोई किसी भी व्यक्ति को अल्कोहलिज्म को लेने के लिए, अल्कोहल लेने के लिए परिवार का इतिहास, फैमिली हिस्ट्री, पारिवारिक इतिहास, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में अगर कोई पर्सन लेता है या ड्रिंक जो करता है या बहुत ज़्यादा वो करता है तो उनके जो गुण हैं वो बच्चे उनको देख करके, उनसे सीख करके जो है शराब का जो है सेवन करते हैं। रोगजनक व्यक्तित्व, एलिमेंट पर्सनालिटी, मनोशारीरिक विकार, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, तो ये सब कारण भी हो सकते हैं अल्कोहलिज्म के। मनोवैज्ञानिक संबंधित कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? डिप्रेशन, व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा तो वो क्या करता है? अल्कोहल का इंटेक करता है, अल्कोहल का सेवन करता है। फिर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ रिस्पेक्ट का अभाव, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के अभाव के कारण भी क्या करता है व्यक्ति? अल्कोहल की तरफ जो है वो खींचा जाता है। और अल्कोहल जो लेने के एक कारण इसमें ये भी है कि अल्कोहल लेने का एक कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होना। विद्रोही स्वभाव, अपोजिशन टेंडेंसी, ठीक है, तो इस प्रकार का अपोजिशन टेंडेंसी के विद्रोह स्वभाव के कारण। तनावपूर्ण अवस्था का सामना करने में अभाव, कोई भी ऐसा तनावपूर्ण अवस्था है, कोई भी ऐसी टेंशन है जिसको वो फेस नहीं कर पा रहा है तो वो अल्कोहल का सहारा लेता है। और जो भी अपने की जो मन की जो भड़ास है उस अल्कोहल लेने के बाद जो है वो व्यक्ति ऐसा इस प्रकार का करता है। कुंठा या अंतर्द्वंद, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, खुद के अंदर की जो भी लड़ाई है, अपनी मन में कोई हीन भावना या किसी भी प्रकार की अपनी कमी के कारण व्यक्ति अपने मन में ही सोचते रहता है। इन सब कारणों के कारण भी अल्कोहल जो है लेने का एक कारण बन सकता है। अब जो भी व्यक्ति जो है अल्कोहल उपभोग करने के कारण अगर बहुत ज़्यादा अगर अल्कोहल जो व्यक्ति लेता है तो क्या क्या फिजिकली कॉम्प्लिकेशंस इसमें होते हैं, क्या क्या ज़्यादा अधिक शराब पीने के कारण व्यक्ति के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या मेंटली, क्या सोशली और क्या सामाजिक जो इसमें प्रॉब्लम्स होती है, ये हम देखेंगे। तो फिजिकली जो है शरीर में क्या हानि पहुंचती है पहले हम वो देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस। शराब का अत्यधिक सेवन करने से कई प्रकार की हानि जो हो वो प्रॉब्लम होती हैं और हमारा शरीर को हानि पहुंचती है। इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो पड़ता है शराब का वो पड़ता है लीवर के ऊपर। लीवर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का जो कम से कम 900 वर्क करता है, तो लीवर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो भी हम आहार नली है जिससे भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है अल्कोहल को पीने से। हृदय एवं लंग्स में प्रॉब्लम्स होती है। हृदय मतलब हमारा जो हार्ट है, हार्ट में और हमारे जो फेफड़े हैं उसमें भी क्या है प्रॉब्लम्स होती हैं। मस्तिष्क या ब्रेन की तंत्रिकाएं जैसे तंत्रिका तंत्र जो भी है नर्वस सिस्टम और ब्रेन के अंदर के जो टिश्यूज़ है उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सब इनके ऊपर भी प्रभावित होते हैं। ये सब इनसे संबंधित अल्कोहल अब्यूज़ की जटिलताएँ, ये जितने भी कारण हैं इन सब चीज़ के कारण ये प्रॉब्लम्स होती है। अब इनके कारण क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये जो हमारे शरीर के ऊपर जो भी ऑर्गन्स है उसके ऊपर अल्कोहल जो है इस प्रकार का प्रभाव डालता है, ऐसा एडवर्सिव इफेक्ट डालता है जिसके कारण क्या है बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर में देखने को मिलती है, वो हम बारी बारी से देखते हैं। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस मतलब यकृत शोथ मतलब इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर के अंदर क्या हो जाता है इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और लीवर में अगर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है तो वो पीलिया की कंडीशंस होती है, पीलिया हो जाता है पर्सन को। सिरोसिस ऑफ लीवर के जो सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, मरने लगते हैं, तो उसको हम सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं। फैटी लीवर जो होती है फैटी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, सूज जाता है, ठीक है, जिससे वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। पैंक्राइटिस मतलब जो पैंक्रियाज है उसके अंदर पैंक्रियाज जो जिससे हम पैंक्रियाटिक जूस निकलता है उससे क्या होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो या सूजन आ जाती है, तो
तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिस। इट इज़ द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द पैंक्रियाज ग्लैंड, है ना। उसके बाद ओरोफेरेंजाइटिस। ओरोफेरेंजाइटिस जो भी हमारे ग्रास नली है, ठीक है, ग्रास नली है माउथ के बाद, जो हमारा मुंह जहाँ से हम खाते हैं, खाने के बाद जिस नली के अग्रभाग में जो भी आहार नली का जो अग्रभाग है वो ग्रास नली कहलाता है। तो वहाँ पे भी उसमें क्या हो जाते हैं, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाती है। स्टोमेटाइटिस, जीभ के अंदर जिसमें क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। क्या हो जाती है, इसमें जीभ में छाले होने लगते हैं। ओरोफेंजियल कैंसर, कैंसर की बीमारी हो सकती है। ओरोफेंजियल मतलब हमारे और फेरिंग्स और लेरिंग्स के बीच में, और इसोफेगस और फेरिंग्स के बीच में क्या हो जाता है, ये जो ग्रास नली जो है उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस है। किसमें, इसोफेगस में भी और फेरिंजियल में भी, ये पास पास होते हैं। ओरोफेंजियल वेरिसेस, तो ग्रास नली शिरा में स्फीति। और गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस मतलब इट इज़ द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द एब्डोमेन स्टोमक्स। तो एब्डोमेन के अंदर जो स्टोमक है उसमें इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाना, मतलब जो हमारा आमाशय है उसके जो सेल्स है उसके अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाने के कारण हम क्या बोलते हैं, इसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो है हमारे शरीर में पड़ते हैं, ठीक है। आहार से संबंधित जो भी है ये प्रॉब्लम्स होती है। वैसे बहुत और भी प्रॉब्लम्स है, ये तो सिर्फ आहार से संबंधित था, और भी कई प्रकार के इसमें कारण देखने को मिलते हैं या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। हम इसको और आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर मतलब जो भी हमारा आमाशय है, जो भी हमारा स्टमक है उसके अंदर क्या हो जाता है, अल्सर हो जाना। अल्सर मतलब घाव या छाले हो जाना उनमें। तो इस प्रकार का इसमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जो भी हमारे गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल जो भी ऑर्गन्स है उसके अंदर क्या हो जाना, ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग मतलब उनका खून निकलना, छाले होने के कारण कई प्रकार की, या उनका फट जाना। तो ये शराब पीने से ये हमारे प्रॉब्लम्स हमको होता है। माल अब्जॉर्प्शन, माल अब्जॉर्प्शन मतलब प्रॉपर तरीके से जो भी है खाना नहीं पच पाता। अगर हम अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या अल्कोहल पीते हैं तो हमारी जो पाचन क्रिया से संबंधित जो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है उसके अंदर क्या है कि माल अब्जॉर्प्शन, अगर प्रॉपर तरीके से अब्जॉर्प्शन नहीं होगा या पचेगा नहीं खाना तो हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिएंट और जो भी रिक्वायर्ड जो भी मिनरल्स विटामिन्स है वो प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। हमारा शरीर जो है इससे कमज़ोर हो सकता है और दूसरी भी बीमारी जो है वो लग सकती है। तो ये जो थे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो भी है हमारे शरीर के एलिमेंट्री और आहार नाल से संबंधित जो भी विकार जो है शराब के अत्यधिक पीने के कारण से होता है, ये देखे हमने। नेक्स्ट है अपन देखते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिलेटेड। कार्डियोपल्मोनरी रिलेटेड मतलब हार्ट और जो भी लंग्स है, हमारा जो हृदय है और जो हमारे फेफड़े हैं उससे संबंधित क्या विकार जो है हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। तो क्षय रोग हो सकता है। क्षय रोग मतलब ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की जो प्रॉब्लम है, टीबी नाम की बीमारी जो है ये हर व्यक्ति को पहले हो चुकी है और इस बीमारी के होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो है ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। निमोनिया, निमोनिया एक प्रकार की प्रॉब्लम्स है जिसमें लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, पानी भर जाने का कारण हो सकता है। एरिथमिया, एरिथमिया मतलब जो हमारा हार्ट रेट है वो प्रॉपर तरीके से, हार्ट रेट हमारी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, हमारा हार्ट जो है प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा, एरिथमिक हो जाएगा। जो भी हमारा रिदम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, जिससे धक धक हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर धक धक करके जो है धड़कता है। तो इसमें जो हार्ट का जो धड़कना है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, एरिथमिया हो जाएगा, ठीक है। हार्ट जो है जल्दी जल्दी धड़केगा या एक दो बीट के बाद रुक जाएगा। इस प्रकार से ये इसमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ एक प्रकार की डिसीज़ है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाना पल्मोनरी, जो भी हमारी पल्मोनरी जो आर्टरी वेन्स जो है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना। कार्डियोमायोपैथी, हृदय वृद्धि। कार्डियोमायोपैथी मतलब जो हार्ट के जो सेल्स है, जैसे लीवर के सेल्स बढ़ जाते थे वैसे हार्ट जो है हमारे शरीर में हृदय के जो भी सेल्स है, कोशिकाएं जो है वो बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि हार्ट का आकार जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इससे भी प्रॉब्लम होती है। एसेंशियल हाइपरटेंशन
एक प्रकार का ब्लड प्रेशर जो है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन जो है वो इसमें स्टार्ट हो जाता है। अज्ञात हेतु उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है ये इसमें देखने को मिलती है, ब्लड प्रेशर जो इसमें बढ़ा हुआ रहता है। और भी कई सारे कारण इसमें पाए जाते हैं, जैसे 10% अल्कोहल आश्रित रोगी को टोनिक क्लोनिक सीजर पाए जाते हैं। कई ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनको इसमें 10% ऐसे पेशेंट हैं जो शराब का सेवन करते हैं, उनको क्या हो सकता है, उनको मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से 1 या 2 दिन बाद उत्पन्न होते हैं। ये क्या होता है, अत्यधिक बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो 1 या 2 दिन के बाद ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सबड्यूरल हेमेटोमा एक प्रकार की इसमें प्रॉब्लम्स होती है, हेमेटोमा हो जाता है सबड्यूरल में, जो सबड्यूरल जो पार्ट है ब्रेन का उसमें हेमेटोमा हो जाता है। ठीक है, रक्त का जमा हो जाना। लेग एंड फीट अल्सर, पैर और जो भी हमारे टांग और जो पैर है उसमें क्या हो जाना, अल्सर हो जाना, उसमें घाव बनने लगता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टाइटिस जो भी हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, जो मेल जो जेनाइटल ऑर्गन है उसके नीचे जो गोले के आकार की जो संरचनाएं होती हैं उसमें क्या हो जाना है, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाना, जिसको हम प्रोस्टाइटिस बोलते हैं। जो पौरुष की जो ग्रंथि है उसके अंदर ऑर्गन है उसके अंदर क्या हो जाना, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो ये सब क्या है, इसमें शराब के अल्कोहल लेने जो भी व्यक्ति है, अल्कोहल एब्यूज़ जो पेशेंट्स हैं उसमें शराब से होने वाली कोई इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आज हमने देखा कि शराब के जो भी इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा, इसमें परिभाषा इसमें पढ़ी हमने, जनसंख्या के आंकड़े। ठीक है, हानिकारक बहुत ज़्यादा अधिक शराब पीने से क्या क्या हानि होती है, क्या क्या कारण हैं उसके, शराब के पीने के क्या क्या कारण हैं, सामाजिक कारण, जैविक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण। फिर हमने शरीर के ऊपर ये जो अल्कोहल जो बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो एक कौन कौन से हमारे शरीर के जो भी पार्ट है उसके ऊपर क्या क्या दुष्परिणाम पड़ता है बहुत ज़्यादा अत्यधिक शराब पीने से, ये आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसका मैनेजमेंट, किस प्रकार से हम अत्यधिक शराब जो व्यक्ति पीता है उसका हम किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं।